हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जिन्ना के 14 सूत्री मांगों के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि जिन्ना को 14 सूत्री मांगों की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए लिख लेते हैं क्या, जिन्ना के मोहम्मद अली जिन्ना के मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इस पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने का मतलब देखिए, पहली बात तो ये है कि जब साइमन कमीशन जब भारत आया तो पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। जब पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो उस समय जो भारत सचिव थे जिनका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड ने कांग्रेस को ये चैलेंज किया कि ठीक है, ना तो तुम संविधान बना रहे हो ना हमें संविधान बनाने दे रहे हो, तो एक काम करिए कि आप कोई ऐसा संविधान बना के दीजिए जिससे भारत की सारी पार्टियां संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया कि लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। मतलब जो संविधान प्रस्तावना तैयार किया गया था उसका लेखन मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो मोतीलाल नेहरू के लेखन करने की वजह से उस संविधान को हमने क्या, नेहरू रिपोर्ट का दर्जा दे दिया। नेहरू रिपोर्ट, अब नेहरू रिपोर्ट जब प्रकाशित हो गई, जब कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में जब पेश किया गया तो वहां पे जिन्ना ने क्या कहा कि नहीं, ये नेहरू रिपोर्ट में कुछ संशोधन करने को मांगता है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में अलग से मुस्लिमों के हितों के लिए इसमें पूरी बातें नहीं की गई हैं। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना चाहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाए। संशोधन करने के लिए उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में संशोधन करने के लिए 14 बातें अपनी रखी कि ये चीजें अगर नेहरू रिपोर्ट में संशोधित हो जाती हैं तो हम इस नेहरू रिपोर्ट को मान लेंगे, नहीं तो हम नेहरू रिपोर्ट का विरोध करेंगे। उसी की बात करने जा रहा हूं कि नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन से संशोधन जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को सौंपे। पहली संशोधन इन्होंने ये कहा कि अगर नेहरू रिपोर्ट में भारत का संविधान जो है वो परिसंघात्मक हो, ये तो था ही, उसमें भी था, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांतों में निहित किया जाए। नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि जो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो संघ में निहित किए गए थे। इसीलिए जिन्ना चाहते थे कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इनको प्रांतों में निहित कर दिया जाए। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि नेहरू रिपोर्ट में आप ये संशोधन करिए। जिन्ना ने अपनी दूसरी बात कही कि सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्तता दी जाए, सारे प्रांतों को एक समान स्वतंत्रता दी जाए, किसी के साथ भेदभाव, किसी के छोटा बड़ा, ये सारी चीजें ना किया जाए किसी भी प्रांत के साथ। अगली बात इन्होंने कहा कि जो विधान मंडल हैं, विधान मंडलों में निर्वाचित निकाय जो हैं वो अल्पसंख्यकों को पर्याप्त पूर्ण प्रतिनिधित्व यहाँ पे होना चाहिए। मतलब विधान मंडलों में अल्पसंख्यकों के लिए एक पूर्ण प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जानी चाहिए। ये भी कहा कि ये भी आप नेहरू रिपोर्ट में जोड़िए। फिर जिन्ना ने
कहा कि जो केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है उसको कम से कम 1/3 तो होना ही चाहिए। ठीक है, जो विधानमंडल में मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है उसको 1/3 कम से कम कर देना चाहिए प्रतिनिधित्व करने के लिए। फिर कहा कि जो केंद्रीय विधानमंडलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम 1/3 सदस्य तो उसके लिए होने चाहिए। ये भी जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांगों में ये अपना प्रस्तुत किया। जिन्ना ने यह भी कहा कि जो सांप्रदायिक समूह हैं उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्थाएं भी उसके लिए बनी रहे, ये भी जिन्ना ने कहा। जिन्ना की 14 सूत्री मांगों में, ठीक है, जिन्ना ने अपने संशोधन में ये भी कहा कि पंजाब, बंगाल और जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कोई भी जो क्षेत्रीय बदलाव अगर मुस्लिम बहुमत को प्रभावित ना करे, मतलब आप जहाँ पे ये कह सकते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पे कोई भी संविधान संशोधन परिवर्तित करने के लिए उसका कोई प्रभाव वहाँ पे ना पड़े। अगली बात जिन्ना ने ये कहा कि नेहरू रिपोर्ट में ये भी किया जाए कि सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता हो। ठीक, सारे संप्रदाय को अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सभी जाति सभी धर्मों को इस चीज़ की स्वतंत्रता दी जाए। उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो सिंध प्रांत है वो बम्बई और सिंध दोनों एक ही है, लेकिन अब बम्बई और सिंध प्रांत दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। ये भी अपने जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांगों में नेहरू रिपोर्ट के सामने ये बात रखी। उन्होंने ये कहा कि किसी संप्रदाय के 3/4 जो सदस्य हैं इसके विरोध करने पर विधानमंडल अथवा स्थानीय निकाय में कोई विधेयक प्रस्ताव पारित ना किया जाए। उन्होंने ये भी अपने 14 सूत्री मांगों में रखा। और उन्होंने ये कहा कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बलूचिस्तान है उसमें संवैधानिक सुधार किया जाए, वहाँ पे कुछ अलग से नियम बनाया जाए जिसकी वजह से बलूचिस्तान में भी नए कानून प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 14 सूत्री मांगों में कि जो राज्य है, ठीक है, कि सभी सेवाओं तथा स्थानीय निकायों में, ठीक, मुसलमानों के लिए एक अलग से कम आरक्षित सीटें उनके लिए कुछ डिसाइड किए जाए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य है, राज्य की सेवाओं में जो परीक्षाएं होती है जिनकी वजह से लोग नौकरियों में जाते हैं, उनमें जो मुसलमानों के लिए एक आरक्षित सीटें स्थगित कर दी जाए कि इतनी सीटों में सिर्फ इन्हीं धर्मों के लोग क्योंकि नियुक्ति की जा सकती है। ठीक, 14 सूत्री मांगों में ये भी उसका एक प्रमाण पत्र जीता जागता सबूत जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांगों में रखी थी। चलिए आइए एक एक करके नोट कर लेते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांगों के बारे में। पहला उन्होंने क्या रखा कि भारत का, ठीक है, चलिए, भारत का संविधान परिसंघात्मक हो, भारत का संविधान परिसंघात्मक हो, भारत का संविधान जो है वो परिसंघात्मक हो, ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित हो, समझ गए कि भारत का संविधान जो है परिसंघात्मक होना चाहिए। और इस नेहरू रिपोर्ट में जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो केंद्र में थी, लेकिन यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियां किस में बताई गई हैं? प्रांतों में बताई गई हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि
14 सूत्री में। दूसरी बात इन्होंने कहा सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्तता होनी चाहिए। सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्तता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये कहा। तीसरी बात इन्होंने, जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांगों में ये बताया कि सभी विधानमंडलों और निर्वाचित निकायों, ठीक है, सभी विधानमंडलों और निर्वाचित निकायों में अल्पसंख्यक ठीक है, अल्पसंख्यक का पर्याप्त एवं पूर्ण प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? 1 2 3 14 सूत्री में अगला पॉइंट केंद्रीय विधानमंडल में ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए? 1/3 से कम ना हो। 1/3 से कम ना हो। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा कि जो केंद्रीय विधानमंडल है वहां पे कम से कम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1/3 सीटें अनिवार्य कर दिया जाए। और उन्होंने ये कहा 1 2 3 4 पांचवा है सांप्रदायिक समूहों के प्रतिनिधित्व हेतु सांप्रदायिक समूहों के प्रतिनिधित्व हेतु सांप्रदायिक समूहों के पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांगों में यह भी बताया कि जो सांप्रदायिक समूहों का जो प्रतिनिधित्व किया जाता है उसमें कम से कम एक पृथक निर्वाचक मंडल की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि जो पंजाब
बंगाल, पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कोई क्षेत्रीय बदलाव, में कोई क्षेत्रीय बदलाव, में कोई क्षेत्रीय बदलाव जो है ना किया जाए। मुस्लिम बहुल, ठीक, मुस्लिम बहुल, मुस्लिम बहुमत प्रभावित ना हो, हो, ठीक है। एक पॉइंट ये है 14 सूत्री मांगों में। अगला पॉइंट क्या है? सभी संप्रदायों को, सभी संप्रदायों को, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता हो, धार्मिक स्वतंत्रता, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता हो। सिंध को बंबई से, सिंध को बंबई से, बंबई से अलग किया जाए, अलग किया जाए। एक पॉइंट ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है कि किसी संप्रदाय के 3/4, किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्यों के विरोध, सदस्यों के विरोध, सदस्यों के विरोध करने पर ठीक है, जो विधानमंडल है, करने पर विधानमंडल, स्थानीय निकायों में परिवर्तित कर दिया जाए, में कोई विधेयक पारित ना किया जाए। कोई विधेयक पारित ना किया जाए। अगला पॉइंट क्या है? बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार किया जाए, सुधार किया जाए। सुधार किया जाए। सभी नौकरियों में, सभी नौकरियों में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित किया जाए,
आरक्षित किए जाएं। ठीक है, आइए अभी समझाता हूं इसके बारे में। मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, धर्म तथा व्यक्तिगत कानून तथा व्यक्तिगत कानून को सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा दी जाए। चलिए आइए कुछ पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल एवं प्रांतीय विधानमंडल, विधान मंडल में मुस्लिमों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएं। आरक्षित किया जाए। हो गया। एक पॉइंट और लिख लीजिए, केंद्रीय और विधान परिषद, केंद्रीय और विधान परिषद की इकाई राज्यों की सहमति के बिना, इकाई राज्य सहमति के बिना संविधान संशोधन ना किया जाए। ठीक है, ये तो थे जिन्ना के 14 सूत्री मांगे। अब आइए इसको आपको मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से आपको इसको याद रखना है और किस तरीके से आपके एग्जाम में इसमें से सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांगों में इन्होंने ये कहा है कि जो केंद्रीय विधानमंडल है और प्रांतीय विधानमंडल है, यहाँ पर मुसलमानों के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित किए जाएं, कि इन सीटों पे सिर्फ मुसलमान के लोग ही इन सीटों पे अपना चुनाव लड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक, आइए और बात करते हैं केंद्रीय विधान परिषद और इसके जो राज्य सहमति और क्या कहते हैं केंद्रीय विधानमंडल और भारतीय परिषद की जो इकाई है, इसमें इसके बिना बहुमत के, इसकी बिना सहमति से कोई भी संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है,